कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित की। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहे। क्या बाबा का ये बोलना सही था कि जो लड़कियां 25 साल तक शादी नहीं करती या फिर वो लिविंग में रह के आती हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं? बोलिए ना, लिविंग में आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग। ऐसे आजकल के युवा वही कुत्तों वाला फॉलो कर रहे हैं। या फिर खुशबू पटानी का ये बोलना सही था कि बाबा तू मिल, मैं तेरे को बताती। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड clear, and these are bloody anti-nationalist laws. We should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? तो मेरे सामने होता कौन सही है कौन गलत है, एक अलग से एक समाज युद्ध चल चुका है बाबा। एंड यहाँ पे कुछ औरतें, कुछ लोग बेफालतू में बाबा को टारगेट करने। वो लोग कहां गए जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अखिलेश की जो वाइफ है डिंपल यादव, एक मौलवी साहब थे, उन्होंने बड़ा गंदा वो किया था कि वो साड़ी में थी लेकिन एक मस्जिद के अंदर गई थी, कोई मीटिंग पता नहीं कुछ था उन लोग का वहां पर। तब एक मौलवी ने ये कमेंट किया था, एक वो भी पूरा भाई किसी न्यूज चैनल पे वहां पे जाके, कि वो नंगी बैठी हुई थी, उनकी पीठ दिख रही थी तो बोला कि नंगी बैठी हुई थी। इस हिसाब से तो सारी जो इंडियन औरतें हैं जो साड़ी पहनती हैं वो नंगी घूमती हैं मतलब। तब तो कोई नहीं आया, लेकिन बाबा ने बोल दिया ऐसी बातें। बाबा ने कुछ बोला लेकिन उस वीडियो को आज का सोशल मीडिया पे ना कट करके बहुत चलाया जाता है। बाबा ने पूरी वीडियो में बोला कि कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित की। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहे। लिविंग में रहने वाली, देखो यार लिविंग में जो इंसान रहेगा ना उसके बीच में तो आप समझदार हो, देखो ठीक है तो हो जाता है। अब ब्रेकअप बहुत रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, नहीं टिका तो फिर कोई और आता है। अक्सर मैंने देखा है मेट्रो सिटी में क्या होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, एक ऑफिस में काम कहीं भी काम कर रहे होते हैं, मिलते हैं, प्यार होता है, अलग अलग पीजी में या फिर फ्लैट में रह रहे होते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं, दोनों रहना स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद ब्रेकअप हो जाता है तो वो कहीं और ये कहीं और। तो जब वो एक साथ रह रहे हैं फ्लैट में तो क्या वो ऐसे ही रह रहे हैं और आज तक कट्टे दी है? मतलब समझ जाओ यार, बाबा ने भी कुछ गलत नहीं बोला एंड जो दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी उन्होंने भी कुछ गलत नहीं बोला यार। बट बाबा को धमकी क्यों दे दी? बाबा अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं बताती। मैं आपको बता दूं, दिशा पटानी की बहन जो खुशबू पटानी है, मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूं। उन्होंने भाई 10 साल तक देश की सेवा की, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अब मेरे खुद के कुछ स्किल है, मतलब कि खुद मैं कुछ करना चाहती हूँ। फिलहाल वो ट्रेनिंग वेनिंग फिटनेस से बहुत ध्यान दे रही है। वो ट्रेनिंग वेनिंग की जो भी वीडियो होती है वो इंस्टाग्राम पे डालती हैं, बहुत एक्टिव है। और एक बात वो अभी तक अनमैरिड है। आप लोग को क्या लगता है कौन सही है, वो लड़की जिसने 10 साल तक देश की सेवा की, या फिर वो बाबा जो 1000 से 2000 लोग को रोज खाना खिलाता है? आप लोग की राय क्या है? देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसा शख्स, ना ही कोई औरत ऐसे शख्स के साथ शादी करने चाहेगी जो किसी और के साथ लिविंग में रहा हो या फिर उसके 10-15 गर्लफ्रेंड रही हो ना। ऐसा सेम सीन लड़की के साथ भी होता है। लड़की भी किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहेगी। मैंने लड़की का बोला कुछ बोला, समझदार समझ जाओ यार। मतलब दोनों का कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा फ्यूचर हस्बैंड वाइफ वो लिविंग में रह चुका हो या फिर उसके 3-4 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे कुछ रहो। कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि एक संस्कारी वो चाहते हैं। सबको पता है लिविंग ठीक है, सही है, जो भी है। अब लोग की राय जो भी है कमेंट करना यार। बाय। मेरे को गाली वाली मत बक के जाना भाई, मेरे को बहुत डर लगता है। एक तो गर्मी बहुत है, एसी वैसी है नहीं यहाँ पर।